5000 साल पहले संसार को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने संयम और सत्य शौर्य से एक योद्धा ने जो अंतिम मोल चुकाया था, वो योद्धा सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़कर चला गया। आज मैं बात करने वाली हूँ उस योद्धा कर्ण की। दरअसल कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय वे किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। कुंती 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा रहेगी। कर्ण ने कहा था यदि उसने अर्जुन को मार दिया तो वे खुद पुत्र की तरह कुंती की गोद में लौट आएंगे। लेकिन अर्जुन से आखिरी बार टकराते हुए वो जान चुका था कि जीवन के इस अंतिम युद्ध में भी नियति उससे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छला। कर्ण को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था, लेकिन वो वीर लड़ते हुए दहाड़ते हुए हजारों शत्रुओं को मार के मरना चाहता था। कर्ण ने अपने साथी शैल्य को आदेश दिया कि रथ को आगे लेकर चलो। कर्ण को याद आया कि अतीत में कभी भूल से उससे गौ हत्या हो गई। तब एक ब्राह्मण ने उसे एक श्राप दिया था कि जिस रथ पर बैठकर उसने ये पाप किया है, वही रथ उस दिन धरती में समा जाएगा जब उसे उस रथ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण समझ गया था कि इस अंतिम श्राप के सच होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण से जीतना है तो उसकी कमजोर समय में जीतना होगा, वरना इस योद्धा से जीत पाना मुश्किल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह कर्ण पर वार कर दे, लेकिन अर्जुन धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ऐसी अनीति सोचकर अर्जुन का दिल कांप उठा। तब मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को पकड़कर अपनी भुजाओं में ले ले और हमेशा के लिए सुला दे। कर्ण इतने बड़े योद्धा थे। कर्ण ने श्री कृष्ण को वो सब अधर्म और सारे छल गिनवाए जो पांडवों ने किए थे। कर्ण कहते हैं कि जो उसने दुर्योधन की मित्रता के लिए किया, वो जो भी कुछ किया था उसे उसका कोई भी पछतावा नहीं, लेकिन उसको एक बात का दुख है और एक बात का अफसोस भी है। दरअसल कहा जाता है ना कि सतयुग में जो भी गलत होता था, कहा जाता था कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कुछ न कुछ अधर्म ही होता आया है। द्रौपदी ने भी 5 पतियों के होते हुए चीरहरण देखा और सब मौन थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। इसी बात को याद करके कर्ण कहते हैं कि सिर्फ अफसोस मुझे द्रौपदी का है कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो चुप रह गए। जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, उसके बाद उनका शीश नीचे गिर गया। इस चीज का अफसोस सूर्य से लेकर धरती तक सबको हुआ कि इतना वीर योद्धा कैसे वीर गति को प्राप्त हो सकता है। अफसोस युधिष्ठिर को भी हुआ। युधिष्ठिर विश्वास ही नहीं कर पाए कि कर्ण भी मर सकता है। इतना बड़ा वीर योद्धा था कर्ण। ऐसी आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बस भक्ति।